हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम आ गए एक्सरसाइज 17.5 के क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? इफ एक्स वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर। एक्स और वाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? होल नंबर, एलिमेंट्स ऑफ होल नंबर। फाइंड डोमेन एंड रेंज फॉर द फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन के लिए हमें डोमेन और रेंज फाइंड करने हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कोई भी रिलेशन हो एक्स कमा वाई, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, तो इसमें एक्स जो होता है वो होता है डोमेन और वाई जो होता है वो क्या होता है? रेंज। अब क्या है कि यहाँ पे रिलेशन में हमें एक्स भी गिवन है, वाई भी गिवन है, हमें फाइंड भी दोनों करने हैं, डोमेन भी फाइंड करना है, रेंज भी फाइंड करना है। तो एक साथ हम दोनों फाइंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3x + y = 11, ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को, ये इस इक्वेशन में याद रखें, हमेशा कोशिश करें कि रेंज निकालें। डोमेन हमें गिवन है, यहाँ पे होल नंबर जो है उनको हम डोमेन कर लेते हैं। तो y के लिए हम इसको बनाएंगे, y = 3x, जो रेंज के लिए हम बनाएंगे 3x डोमेन है, उस तरफ जाएगा 11 - 3x। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गया है। अब हमें x की जगह हम 0 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो हमें y मिलेगा। y क्या होगा? रेंज। जो x की जगह हम पुट कर रहे हैं वो क्या होगा? वो डोमेन होंगे। तो चलें, इफ़ x = 0, 0 पुट करते हैं तो हमारे पास ये क्या आएगा? y = 11 - 3 0 ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 11। y = 11। तो ये रिलेशन किस तरह से बनेगा? हमने डोमेन क्या पुट किया? 0, और हमारा जो रेंज है वो क्या आया? 11। तो ये हमारा एक रिलेशन निकल आया। उसके बाद हम क्या करेंगे? y, इसे इक्वेशन में, इक्वेशन 1 है ये, 1 पुट करेंगे। y = 11 - x की जगह हम अगर 1 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? y = 11 - 3, 1 3 3, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 8। तो यहाँ पे हमने रिलेशन क्या आएगा? 0 हमने 1 हमने डोमेन पुट किया और हमारे पास रेंज क्या आया है? 8। यही सारा किस्सा हम करेंगे 2 के लिए। तो y = यहाँ पे सेम 11 - 3, x की जगह हम 2 पुट करेंगे, 0 पुट किया, 1 किया, अब 2। y = 11 - 3 2 6, तो हमारे पास ये आंसर आएगा 5। तो हमने क्या पुट किया? रिलेशन किस तरह से बनेगा? हमने पुट किया 2, डोमेन 2 पुट किया तो हमारे पास रेंज आया 5। अब 3 पुट करेंगे, y = 11 - 3, x की जगह हम अब 3 पुट करेंगे, तो 3 3 9, y = 11 - 9, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2। तो हमने डोमेन पुट किया 3 और हमारे पास रेंज आया 2। तो अब देखें हमें हमसे क्या पूछ रहा है? डोमेन और रेंज दोनों पूछ रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डोमेन हमने क्या पुट किए? 0 1 2 3, 0 1 2 3। तो हमारे पास रेंज क्या है? तो वो भी यहाँ पे लिखेंगे। रेंज क्या है? 11, दूसरा क्या है? 8, तीसरा क्या है? 5, और चौथा क्या है? 2। तो ये हमारा डोमेन आ गया और ये हमारा रेंज आ गया। तो यहाँ पे देखें कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं कि यहाँ पे कोशिश करते हैं कि x और y दोनों एक साथ निकलाएं। एक साथ नहीं निकलेंगे, क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन यहाँ पे दी है कि w होल नंबर आप एक पुट करेंगे तो दूसरा हमारे पास निकलेगा। अगर आप इनको रेंज लेंगे तो y की जगह आप ये पुट करेंगे, हमें x डोमेन मिलता जाएगा। तो आप कोशिश करें x को पुट नहीं करें, सॉरी y को पुट नहीं करें, x को पुट करके y निकालें। तो ये इनको डोमेन करें और y को रेंज करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, हम पार्ट 2 में आ गए। पार्ट 2 में भी सेम है, इन्होंने एक इक्वेशन हमें दी है, लेकिन ये भी बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें क्या है, हम पहले इक्वेशन लिखेंगे x - y = 6। तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने कहा था कि आप डोमेन लगाते जाएं और रेंज निकालते जाएं। तो रेंज क्या है? y, तो y को मैं इस इक्वेशन में अलग करूँगा। तो x ये 6 प्लस का है, इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा,
वाई माइनस का है उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 6। ये हमारा इक्वेशन है। इसमें अब हम डोमेन लगाते जाएंगे और रेंज निकालेंगे। तो चले मैं 0 लगाता हूँ। वाई इज इक्वल टू 0 माइनस 6, तो हमारा रेंज क्या आया -6। तो देखें -6 नहीं आएगा, माइनस में हमें रेंज नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, तो इन्होंने क्योंकि माइनस में अगर आएगा तो ये क्या कह रहा है, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट एलिमेंट था होल नंबर, तो होल नंबर तो माइनस में होते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करें इस माइनस को ख़त्म करें, एक्स में क्या पुट करें जो ये माइनस ना आए। तो अब हम होल नंबर जो लेंगे वो 3 4 5 6 7 8 ये तो चलते जाते हैं। तो अब हम 6 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे 6। अगर हम y इज इक्वल टू एक्स की जगह हम 6 पुट करें और -6 करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 0। 0 तो होल नंबर में है, तो ये हमारा आंसर सही है। तो हम यहाँ पे हमने डोमेन क्या पुट की, डोमेन अगर हम 6 पुट करते हैं तो रेंज हमारे पास 0 आता है, तो ये एक हमने निकाल लिया। उसके बाद y इज इक्वल टू अब 6 हमने पुट किया 7, x की जगह इक्वेशन 1 ये यहाँ पे पुट करते जाएंगे। यहाँ पे अगर हम 7 पुट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो हमने डोमेन पुट की 7, हमारे पास रेंज क्या आया 1, तो एक रिलेशन ये बन गया। उसके बाद 6 भी हो गया, 7 8, तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 6, 8 से 6 जाए तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो हमने डोमेन पुट किया 8 और रेंज आया हमारे पास 2। तो इस तरह से पुट करते जाएंगे तो आंसर हमारे पास निकलता जाएगा। तो अब हमें डोमेन और रेंज ये पूछ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे डोमेन। तो डोमेन अगर हम 6 7 8 हम पुट कर रहे थे, आप आगे भी कर सकते हैं, तो हमारे पास रेंज क्या निकल रहा था, तो हमारे पास अगर हमने 6 पुट किया तो हमारे पास रेंज आया 0, अगर हमने 7 पुट किया तो हमारे पास रेंज आया 1, अगर हमने 8 पुट किया तो हमारे पास रेंज क्या आया 2। तो ये रेंज हमारा निकल गया और ये डोमेन निकल गया। तो बहुत आसान है, आप खुद पुट करते जाएं, आगे निकालते जाएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।